बारिश के दिन अभी बस शुरू ही हुए थे। जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया के बच्चे अपने दादा दादी से मिलने की जिद करने लगते हैं। मम्मा, बारिश का मौसम अभी बस शुरू ही हुआ है। इससे पहले कि ज्यादा बारिश हो, हमें अपने दादा दादी के घर जाना है। हाँ मम्मा, हमें दादा दादी के घर जाना है। बारिश में उनके घर पर बहुत मजा आता है। अरे बच्चों, जिद मत करो, बारिश कभी भी बढ़ सकती है। ऐसे वक्त में घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। नहीं मम्मा, हमें बारिश ज्यादा होने से पहले दादा दादी के घर जाना है। अगर आप हमें नहीं लेकर जाओगी तो हम दोनों खाना नहीं खाएंगे। टुनटुनी चिड़िया जब अपने बच्चों से बातें कर रही होती है तो उसका पति वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ मेरे बच्चों, क्यों शोर मचा रहे हो? देखिए ना जी, दोनों बच्चे ऐसे मौसम में दादा दादी के पास जाने की जिद कर रहे हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे जिद नहीं करते। ऐसे मौसम में बाहर निकलना ठीक नहीं है। पापा, अगर आप हमें नहीं ले जाएंगे तो हम दोनों खाना नहीं खाएंगे। टुनटुनी, तुम यहाँ रहकर खेतों पर ध्यान रखो। मैं बच्चों को माँ बाबा के पास लेकर जाता हूँ और मैं 2 हफ्तों में वापस आ जाऊंगा। ठीक है जी, लेकिन संभाल कर जाना। इसके बाद दोनों बच्चे अपने पापा के साथ दूसरे जंगल चले जाते हैं। इन तीनों के जाते ही घर कितना सूना सूना लग रहा है। बस अब ये तीनों जल्दी से वापस आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी तरफ मोर और मोरनी को भी कहीं जाना था। सुनिए जी, आपको याद है ना कि आज हमें मेरे दोस्त के घर जाना है। उसका नया घर बनाने में मदद करने के लिए हमें आज उसके जंगल जाना है। और हमारा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, वो हमारे साथ इतनी दूर उड़ नहीं सकता। हाँ, तुम सही कहती हो। हमारा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन हमें तुम्हारी दोस्त की मदद करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले बार उसने भी हमारा घर बनाने में हमारी बहुत मदद की थी। अगर हम दोनों नहीं गए तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर वो भी हमारी मदद नहीं करेगी। एक काम करते हैं, हम अपने बेटे को किसी पक्षी के घर में छोड़ देते हैं। लेकिन हम अपने बच्चे को किसके पास छोड़ेंगे? हाँ, ये भी एक सवाल है। मेरे ख्याल से टुनटुनी चिड़िया बहुत अच्छी है। उसके घर में दोनों बच्चे भी हैं, तो हमारे बेटे को साथ खेलने के लिए दोस्त भी मिल जाएंगे। तो क्यों ना हम अपने बच्चे को टुनटुनी चिड़िया के ही घर में छोड़ दे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम अपने बच्चे को टुनटुनी के घर में छोड़ देते हैं। टुनटुनी चिड़िया हमारे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर मोर और मोरनी अपने बेटे को लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर आते हैं। मोर और मोरनी टुनटुनी को पूरी बात समझाते हैं। मोर भाई और मोरनी बहन, मैं आपके बेटे को अपने साथ तो रख सकती हूँ, लेकिन मेरे घर में इस वक्त और कोई नहीं है। मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे दूसरे जंगल उनके दादा दादी के पास गए हुए हैं। इसलिए जब मैं खाना इकट्ठा करने बाहर जाऊंगी तो आपके बेटे का ध्यान रखने के लिए घर पर कोई नहीं होगा। कोई बात नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये बिल्कुल भी शैतानी नहीं करेगा। और जब आप खाना इकट्ठा करने बाहर जाएंगी तो ये शांति से घर में आपका इंतजार करेगा। ठीक है मोरनी बहन, आप दोनों आराम से जाइए। अपने बेटे की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब हम चलते हैं। बेटा, तुम टुनटुनी
टुनटुनी आंटी को बिल्कुल भी परेशान मत करना और उनकी सभी बातें मानना। इसके बाद मोर और मोरनी दूसरे जंगल जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। बेटा, आपको भूख लगी होगी ना? ये लो, आप चावल खा लो। नहीं, मैं चावल नहीं खाऊंगा, मुझे एप्पल खाना है। टुनटुनी आंटी, मुझे एप्पल ला कर दीजिए। बेटा, मेरे पास तो इस वक्त एप्पल नहीं है, इसलिए बेटा आज तुम ये चावल खा लो। मैं कल पक्का आपको एप्पल ला कर दे दूंगी। ठीक है टुनटुनी आंटी, लेकिन कल मुझे पक्का एप्पल ही खाना है। फिर मोर और मोरनी का बच्चा चावल खाकर अपना पेट भरता है। इसी तरह अगला दिन भी आ जाता है। मोर और मोरनी का बच्चा आज फिर से एप्पल खाने की जिद करता है। टुनटुनी आंटी, मुझे आज किसी भी हालत में एप्पल खाना है। बेटा, कल आपके मम्मी पापा आ जाएंगे, तो फिर घर जाकर आप आराम से एप्पल खा लेना। लेकिन इस वक्त बाहर हल्की हल्की बारिश चल रही है, इसलिए मैं आपको अकेला छोड़कर एप्पल ढूंढने नहीं जा सकती बेटा। टुनटुनी आंटी, आप तो बहुत ही गंदी हो। कल आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप आज मुझे एप्पल ला कर दोगी। बेटा, इस वक्त मौसम ठीक नहीं चल रहा, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ बेटा। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके मम्मा पापा मुझे बहुत डांटेंगे। और आंटी, अगर आप नहीं गई तो मैं मम्मा पापा को आपके बारे में झूठ बोलकर वैसे ही बहुत डांट खिलवाऊंगा। बेटा, ऐसा नहीं करते, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। तो क्या अपना प्रॉमिस तोड़ना बहुत अच्छी बात है टुनटुनी आंटी? आपने भी तो अपना प्रॉमिस तोड़ा है। टुनटुनी आंटी, मैं एप्पल खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप मुझे कहीं से भी एप्पल ला कर दो, अभी के अभी। टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि बाप रे, मैं कहाँ फंस गई। अगर ये मेरा बच्चा होता तो 2 थप्पड़ मारकर सीधा कर देती, लेकिन अगर मैंने इसे कुछ भी किया तो मोरनी मुझसे बहुत झगड़ा करेगी। इकलौता बेटा है ना, इसलिए ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए अभी एप्पल लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया दरवाजे पर ताला लगाकर जंगल में एप्पल ढूंढने के लिए निकल जाती है। मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बारिश थोड़ी देर में तेज होने वाली है। मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा है और मैं कितनी देर से उस शैतान मोर के बच्चे के लिए एप्पल ढूंढ रही हूँ, लेकिन अभी तक तो एक भी एप्पल नहीं मिला। एक काम करती हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर एक बगीचा है, अगर वहाँ मुझे एप्पल मिला तो लेकर चली जाऊंगी, नहीं तो जो भी फल मिलेगा वो ही लेकर वापस चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया पास वाले बगीचे की तरफ जाने के लिए उड़ जाती है। टुनटुनी चिड़िया जब बगीचे की तरफ जा रही थी तो बहुत तेज बिजली कड़कती है और एक पेड़ टुनटुनी चिड़िया के ऊपर गिर जाता है। पेड़ की डाल से सर पर चोट लगने की वजह से टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। वही मोर का बच्चा खिड़की से बारिश को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वाह, कितनी तेज बारिश हो रही है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये बारिश कितनी अच्छी है, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बस अब जल्दी से टुनटुनी आंटी आ जाए तो मैं मजे से एप्पल खाऊंगा। मोर का बच्चा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी टुनटुनी के घर पर बिजली गिरती है और टुनटुनी
का घर नीचे गिर जाता है। वो मदद की गुहार लगाता है। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, मम्मा, पापा, टुनटुनी आंटी, मुझे बचाओ। बारिश तेज हो चुकी थी और ऐसी बारिश में सभी पक्षी अपने अपने घरों के अंदर डरे सहमे से बैठे हुए थे। इसलिए मोर के बच्चे की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती और थोड़ी देर बाद मोर का बच्चा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश भी कम हो जाती है और आंधी और तूफान भी शांत हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया को होश आ जाता है और वो पेड़ के नीचे फंसी हुई होती है। अरे, मुझे कोई बाहर निकालो, मैं इस पेड़ के नीचे फंस गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। जब टुनटुनी मदद की गुहार लगाती है तो मोर और मोरनी अपने जंगल वापस आ रहे होते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ के नीचे से बाहर निकलने में मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मोर और मोरनी को टुनटुनी की आवाज सुनाई देती है। टुनटुनी बहन, तुम यहाँ कैसे फंसी और तुम अपने घर से ऐसे मौसम में बाहर क्यों निकल आई? मोर भाई, मुझे बाहर निकालिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे अपने बेटे के पास जाना है, पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा। मैं तो जा रही हूँ। टुनटुनी, तुम किसी और से मदद मांग लो। चलिए, मेरा तो अपने बेटे के लिए बहुत मन घबरा रहा है। अरे, इतनी स्वार्थी मत बनो। जब हमें जरूरत थी तो हमें सबसे पहले टुनटुनी चिड़िया से ही मदद मांगी थी। अब वो मुसीबत में है तो तुम उसे अकेले छोड़कर जाने की बात कर रही हो। हमेशा याद रखो कि अगर तुम दूसरों की मदद करोगी तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। देखो जी, ये ज्ञान आप मुझे अभी ना ही दे तो बेहतर होगा। मुझे मेरे बेटे की चिंता हो रही है, ना कि इस मनहूस टुनटुनी की, जो जहाँ जाती है आफत ही लाती है। अब चलिए जल्दी। तुम्हें तुम्हारे बेटे की चिंता होना जायज है। मुझे भी अपने बेटे की चिंता हो रही है, लेकिन हमें टुनटुनी को भी तो बचाना होगा ना। एक काम करो, तुम आगे जाओ, मैं टुनटुनी चिड़िया को लेकर आता हूँ। हाँ, ठीक है, जा रही हूँ मैं। तुम आओ इस मनहूस टुनटुनी को लेकर। इसके बाद मोरनी वहाँ से निकल जाती है। टुनटुनी, तुम एक काम करो, मेरा पैर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है मोर भाई। थोड़ी कोशिश करने के बाद टुनटुनी पेड़ से बाहर निकल जाती है। मोर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब हमें जल्दी से घर चलना चाहिए। मुझे आपके बेटे के लिए बहुत डर लग रहा है। इसके बाद टुनटुनी और मोर टुनटुनी के घर आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप हमारी कहानी दुनिया के कौन से देश की कौन से शहर से देख रहे हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मोर का बच्चा अभी भी टुनटुनी के घर के नीचे फंसा हुआ था। मम्मा, आप आ गई। मुझे बचाओ मम्मा, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। डरो मत मेरे बच्चे, मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मोरनी बहन, मेरी एक चील बहन दोस्त है। चील तो इतने ताकतवर होते हैं कि वो बड़े बड़े जानवरों को भी आसानी से उठा सकते हैं। वो इस मलबे को आसानी से हटा सकती है। अगर आप कहे तो मैं उन्हें बुलाकर
आपके बच्चे को जल्दी से बाहर निकाल सकती हूँ। मनहूस चिड़िया, क्या तुझे मेरे बच्चे को चोट पहुंचाकर शांति नहीं मिली, जो अब चील को बुलाकर इसका शिकार करवाना चाहती है? नहीं मोरनी बहन, मैंने कुछ दिन पहले उस चील के बच्चे को उसकी माँ से मिलवाया था। वो जंगल में अकेला खो गया था और उसे सभी पक्षी मारना चाहते थे। उस वक्त मैंने उस बच्चे की जान बचाई थी और उसे उसकी माँ से मिलवाया था। तब से वो चील बहन मेरी दोस्त बन चुकी है। मुझे तुझ पर कोई भरोसा नहीं है मनहूस टुनटुनी, मैं अपने बेटे को खुद ही बचा लूंगी। चलिए जी, मेरी मदद करिए इस मलबे को उठाने में। मोर और मोरनी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों से घर का मलबा पूरी तरह से हिल नहीं पाता है। देखो बुलबुल, अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही तो हमारा बच्चा यही मर जाएगा। टुनटुनी बहुत नेक दिल चिड़िया है, वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगी। अब इससे बुरा और ये मनहूस कर भी क्या सकती है जी? देखिए मोरनी बहन, मैंने आपके बच्चे को बहुत समझाया था, लेकिन वो एप्पल खाने की जिद कर रहा था, इसलिए मुझे खराब मौसम में भी उसे घर पर अकेला छोड़कर निकलना पड़ा। झूठ मत बोलो टुनटुनी चिड़िया, तुम जानती थी कि ऐसे मौसम में हमारा बच्चा उड़ नहीं पाएगा, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए तुम उसे अकेला छोड़कर बाहर निकल गई। लेकिन देखो, भगवान ने तुम्हें भी उसकी सजा दी, उस पेड़ के नीचे फंसाकर। मेरा यकीन करिए मोरनी बहन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ, जो भी हो, मेरा बच्चा तो फंस गया ना। अरे बुलबुल, ये वक्त बहस करने का नहीं है। अगर हमने ज्यादा देर की तो हम अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देंगे। टुनटुनी, तुम जल्दी से जाओ और चील बहन को लेकर आओ, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूँ। अगर हमने और देर की तो हम अपने बच्चे को हमेशा के लिए वैसे ही खो देंगे। ठीक है मोर भाई। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जल्दी से उड़कर दूसरे जंगल में अपनी दोस्त चील बहन के पास जाती है। टुनटुनी अपनी दोस्त चील बहन को पूरी बात बताती है। टुनटुनी बहन, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, अगर और देर हुई तो वो बच्चा मर जाएगा, जल्दी चलो। इसके बाद टुनटुनी चील को लेकर वापस अपने घर के पास आ जाती है। चील उस मलबे को हटा देती है और मोर और मोरनी का बच्चा बाहर निकल आता है। टुनटुनी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ऐसी शैतानी मत करना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। कोई बात नहीं मोरनी बहन, अपने बच्चे की चिंता में आपने ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हमें कोई कितना भी बुरा भला कहे, लेकिन हमें अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, तभी आखिर में आपकी अच्छाई सभी के नजर में आती है। जैसे कि इस कहानी में मोरनी टुनटुनी को बहुत बुरा भला कहती है, लेकिन टुनटुनी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती, बल्कि वो तो मोरनी की मदद ही करना चाहती है और आखिर में मोरनी को भी टुनटुनी की अच्छाई माननी ही पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।